नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 5वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों की ओर से गांधी भवन पर ठेकेदार का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। कर्मचारियों ने जल्द वेतन नहीं बढ़ाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं दूसरी ओर शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने के चलते आमजन बेहद परेशान है। अजमेर नगर निगम अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 5वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों की ओर से गांधी भवन पर ठेकेदार का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। कर्मचारियों ने जल्द वेतन नहीं बढ़ाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी ओर शहर में सफाई व्यवस्था ठप होने के चलते आम जनता बेहद परेशान है। अस्थायी सफाई कार्मिकों का कहना है कि उन्हें कई तरह की समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है, जिसके चलते आज 5वें दिन भी शहर में अस्थायी कार्मिकों द्वारा सफाई कार्य का स्थगन किया गया। कार्मिकों ने अपनी समस्या जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मासिक आय 30 दिनों के बजाय 50 दिनों में दी जा रही है और 20 सालों से मासिक आय 6,200 रुपए है। इस राशि से बच्चों की शिक्षा, परिवार की चिकित्सा समेत परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कार्मिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तनख्वाह में से पीएफ कटने का भी कोई नियम नहीं है, जिससे कि कार्मिक परेशान है। कार्मिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज व अस्थायी सफाई कार्मिकों की तनख्वाह 6,200 से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह की जाए। साथ ही तनख्वाह में पीएफ जमा का भी नियम हो, जिससे कि कार्मिक अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके। कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारी हड़ताल को पूरे 5 दिन हो गए। आज हमने ठेकेदार का पुतला फूका है और इस प्रशासन नगर प्रशासन को ठेकेदार को दिखाना चाहते हैं कि अभी तक हमारे में वही जोश है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हमारी 5 सूत्री मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम हड़ताल जारी रहेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे। हड़ताल का कौन सा दिन आज हड़ताल का हमारा 5वां दिन है। आज पुतला कहाँ पे, किस जगह पे जलाया? अभी हमने पुतला ठेकेदार का पुतला जलाया। कहाँ पे? ऐसे गांधी भवन चौराहे पर। समस्या ये है कि हम पेमेंट को लेकर आगे मांग कर रहे हैं, तो हमारी 12,000 रुपये पेमेंट की जाए। और आज हमें 5 दिन हो गए। आज हमने ठेकेदार का पुतला जलाया है, तो भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई करें, हमारे को टाइम पे पेमेंट दिया जाए और आगे मांग जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी, जब तक हमारी है ना, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वासुदेव देवनानी लगातार विकास कार्यों की सौगातें आमजन को देते आए हैं। इसी क्रम में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख की लागत राशि से आज जयपुर रोड स्थित बस स्टैंड, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल गेट के पास स्वच्छ जलदायी क्षमता 1400 किलोलीटर की पाइपलाइन के निर्माण के कार्य का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष व उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी ने किया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वासुदेव देवनानी लगातार विकास कार्यों की सौगातें लगातार आम जनता को देते आए हैं। इसी क्रम में स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख की लागत राशि से आज जयपुर रोड स्थित बस स्टैंड, पंप हाउस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल गेट के पास स्वच्छ जलाशय क्षमता 1400 किलोलीटर की पाइपलाइन के निर्माण के कार्य का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष व उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी ने किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही थी। आमजन की इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पानी की टंकी को अमृत वन योजना के स्वीकृत करवाया, जैसे लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इस टंकी के निर्माण से क्षेत्र के 5 से 6 वार्डों में पानी की सुगमता सुनिश्चित होगी, जिसमें भोपा का बाड़ा, इंदिरा कॉलोनी समेत वार्ड 62 के घुघरा क्षेत्र में पानी की सप्लाई से क्षेत्रवासियों की पानी की समस्या का समाधान होगा। ठेकेदार द्वारा 6 महीने नियत अवधि में तैयार किया जाएगा। बताया कि पिछले कुछ समय पहले ईदगाह कॉलोनी में भी इस तरह पानी की टंकी का शुभारंभ किया गया था। पिछले सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार तो इस कार्य को राइट ऑफ कर चुकी थी, वर्तमान सरकार के प्रयासों से कार्य का शुभारंभ हो पाया है। वहीं दूसरी ओर बताया कि अमृत 2 योजना के टेंडर भी लगा चुके हैं, जिससे क्षेत्र में 5 बड़ी टंकियां व पाइपलाइन का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि एक बड़े स्तर पर शहर की जनता की समस्या का समाधान होगा। पानी की समस्या वर्षों से है, उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उसके तहत इस टंकी को यहाँ पे मिलिट्री से परमिशन लेने अमृत वन योजना में इसको स्वीकृत कराया था। लगभग 7 वर्ष
इसको आज की स्थिति में लाने में लगे, लगातार पीछे पड़ा रहा। ये लगभग 1,10,00,000 की योजना से होगी और इसमें लगभग 14,000 लीटर पानी की बड़ी टंकी होगी। इससे करीब 5-6 वार्डों में पानी की सप्लाई यहाँ से सुगम भी होगी, अच्छा पानी भी मिलेगा, जिसमें प्रताप नगर भी है, भोपो का बाड़ा भी है और इंदिरा कॉलोनी भी है, वार्ड 62 के घूघरा भी है। इस तरह मिला करके एक बहुत बड़े क्षेत्र के पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। ठेकेदार ने पूछा लगभग 6 महीने में इसको पूर्ण करके तैयार करेगा। इसी तरह की पिछले दिनों एक टंकी हमने ईदगाह कॉलोनी में भी इसे श्री गणेश किया है। ये दोनों टंकियां अमृत एक में थी। पिछली सरकार तो इसको बिल्कुल राइट ऑफ कर चुकी थी, उससे से प्रयास करके लाए हैं और कुछ दिनों के बाद अमृत 2 योजना के भी टेंडर लग चुके हैं। उसके टेंडर ओपन होने के बाद उससे से पानी की लगभग अपने क्षेत्र में 5 बड़ी टंकियां भी बनेंगी, पाइपलाइन भी होगा और जो अपन ने 3 रिजर्वायर भी स्वीकृत कराए हैं, जिसमें से एक कोटड़ा है, एक आपके लोहागल है और एक आपके ये पृथ्वीराज नगर में है। ये सारे बनने के बाद मुझे लगता है कि अजमेर उत्तर की जो वर्षों पुरानी पानी की समस्या है उसके समाधान की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से समाधान इसका होगा। मैं अपने अधिकारियों को भी इस तरह से और अपने वार्डवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही टीबी मुक्त भारत मुहिम के तहत पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया द्वारा भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही टीबी मुक्त भारत मुहिम के तहत पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया द्वारा भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के लिए टीबी रोग से संबंधित डिबेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर मीणा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा टीबी रोग की जागरूकता के लिए परिसर में कॉलेज के यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के 40 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परिसर में पोस्टर प्रदर्शन व रंगोली कार्यक्रम के आयोजन के साथ डिबेट के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य व कॉलेज डिपार्टमेंट के एचओडी समेत चिकित्सा विभाग के कई गणमान्यों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बताया कि रंगोली, डिबेट व पोस्टर प्रदर्शन कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आज जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी डिपार्टमेंट के हमारे अंदर हमने यूजी और पीजी के बच्चों को लेके एक तो पोस्टर प्रेजेंटेशन का वो रखा था, एक रंगोली का वो रखा था जिसमें यूजी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और अभी एक डिबेट है जिसमें हम टीबी को लेके हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है टीबी फ्री इंडिया के लिए। उसके विजन के लिए उन्होंने अपना एक इतना बड़ा जो मोमेंट वो तैयार किया है, उसी के लिए हम कैंपेनिंग चालू की है और उसमें लोगों में अवेयरनेस आए। इसके लिए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी डिपार्टमेंट ने आज एक प्रोग्राम रखा है, वो प्रोग्राम चल रहा है। इसमें अभी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर और सभी डिपार्टमेंट के एचओडी सर, जैसे रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज कमेटी है। और अभी जो डिबेट में हमें सभी बच्चों के साथ में यूजी, पीजी और भी कोई भी है, उन्होंने सबने डिबेट के लिए वो पार्टिसिपेट किया है और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर होंगे उसमें आरडीए अजमेर की तरफ से प्राइज़ दिया जाएगा और सभी बच्चों को मेडल और रंगोली पोस्टर में जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा उन तीनों एक्टिविटी के अंदर प्राइज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for vegetarian black rice and sugar.
This black rice has a very unique flavor. अजमेर में गर्मी का सीजन आने के साथ ही पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर बैठक ली, जहां सभी अधिकारियों से जल वितरण प्रणाली और अलग अलग योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। अजमेर में गर्मी का सीजन आने के साथ ही पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने कलेक्ट्री रोड पर स्थित अतिरिक्त मुख्य अभियंता विभाग के कार्यालय पहुंचकर बैठक ली, जहां सभी अधिकारियों से जल वितरण प्रणाली और अलग अलग योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए के काम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि पानी की सप्लाई घर तक पहुंच सके और समय पर सभी को पानी की सप्लाई दी जा सके। गर्मी के मौसम में हर वर्ष पानी की सप्लाई सुचारू करने को लेकर समस्याएं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर गर्मी के मौसम से पहले हैंडपंप सही करने आने की सप्लाई चेक करने सहित तमाम जलदाय क्षेत्र के कार्यों का फीडबैक लिया गया है, जिससे कि समय पर पानी की पूर्ति हो सके और क्षेत्रवासियों को परेशानी न हो। कि आज जो राजस्थान सरकार ने बजट स्वीकृत किया है उसमें अमृत 2 में अजमेर को पैसा मिला है। उस अजमेर के पैसे से हम कैसे पाइपलाइनों को दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे 48 घंटे में पूरे अजमेर शहर को पानी की सप्लाई कर सकते हैं और जो हमारे प्रेशर की समस्या है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। कुछ मेंटेनेंस के काम हैं तो उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, टाइम रहते हुए गर्मी आने से पहले हम मेंटेनेंस कर लें। कहीं हैंडपम्प ट्यूबवेल्स की ज़रूरत है तो वहाँ हैंडपम्प और ट्यूबवेल्स की आपूर्ति कर लें और इस तरह से ये पूरा जो ओएंडम है, जो लाइनों का ओएंडम है वो ठीक प्रकार से हो जाए, ताकि आने वाली गर्मी की मौसम में लोगों को अच्छा पानी, क्वालिटी वाला प्रेशर से पानी मिल सके। उसकी तैयारी को लेकर के आज यहाँ हमने बैठक की, जिसमें हमारे जेईएन से लेकर एडिशनल चीफ तक सभी अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे और हमारी तैयारी अच्छी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जनता अजमेर रामनगर स्थित लिटिल ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की जीवनी पर विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के तहत चित्रकला व कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अजमेर रामनगर स्थित लिटिल ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की जीवनी पर विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताओं के माध्यम से शहीदों की कुर्बानियों को याद किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए शहीदों की याद में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कल्पना शक्ति और कला के माध्यम से शहीदों के जीवन को चित्रों में उकेरा। बच्चों ने अपने चित्रों में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी और बलिदान को दर्शाया। उनकी कलाकृतियों को देखकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने उनकी सराहना और कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के निदेशक राजेश कश्यप ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहुत कम उम्र में क्रांति का संकल्प लिया था, जबकि आमतौर पर इस उम्र में युवा खेलकूद, पढ़ाई और मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि समाज, परिवार और राष्ट्र के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि देश के लिए अच्छा कार्य करना भी देशभक्ति का ही एक रूप है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के इन अमर शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संघर्ष और देशभक्ति की कहानियों को ग्रंथों, फिल्मों, नाटकों और लेखों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता रहेगा,
ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय निदेशक राजेश कश्यप ने कविता और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में देशभक्ति और समाज सेवा का संकल्प लिया। शहीद भगत सिंह जी की पूर्व संध्या पर ब्लॉसम सेकेंडरी स्कूल रामनगर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी की करीब 22 से 23 विद्यार्थियों ने वेशभूषा पहन करके अपने शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और इनके बारे में बच्चों ने जो है अच्छे अपने विचार रखे। अध्यापकों ने पूर्व संध्या पर बच्चों को शहीद भगत सिंह जी के बारे में बताया गया कि छोटी सी आयु के अंदर उन्होंने अपने देश के प्रति कितनी प्रताड़ना झेली और कितना अपने देश के लिए कुर्बान होकर के गए। 23 साल के अंदर उनको जो फांसी अंग्रेज़ों द्वारा दी गई वे वास्तव में बहुत ही गलत रहा। अगर वो आज भी हमारे दिल के अंदर अगर भगत सिंह रहते, हमारे हिंदुस्तान की और भी छवि बहुत अच्छी बढ़िया होती, हमारा देश और तरक्की का। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुलेटिन के बाद देखिए डीएनए इंडिया की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम 60 ओवर अर्थ के 2025 की मुहिम के तहत टाटा पावर अजमेर प्रबंधन अजमेर की जनता के लिए कुछ खास लेकर आया है। वह अजमेर के कंज्यूमर से, आम जनता से अपील कर रहा है कि 22 मार्च यानी कि आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे, मतलब तकरीबन 1 घंटा बिजली की जितने भी जो बिजली के जो गैर जरूरी जो उपकरण हैं उनको आपको नहीं चलाने हैं। तो हम उससे रिलेटेड जो 60 ओवर अर्थ की 2025 की जो मुहिम है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम टाटा पावर प्रबंधन के सीईओ सुनील शर्मा से हम बात करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर 60 ओवर अर्थ है क्या। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि 60 ओवर अर्थ 2025 है क्या, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और टाटा पावर ये जो स्कीम लेकर आया है वो क्यों लेकर आया है? इसकी शुरुआत सन 2007 में सिडनी नामक ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में हुई और इस मुहिम के तहत विश्व के अलग अलग देश एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर के एक इनिशिएटिव लेते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को, एनर्जी कंजम्पशन को बेशक टेम्परेरीली ही सही लेकिन सांकेतिक रूप से कम कर सकें और एक एफर्ट दिखाएं अपनी तरफ से कि वो दे केयर फॉर अर्थ। और ऐसा करने से कितने यूनिट्स हम लोग बिजली सेव कर सकते हैं, जितने यूनिट हम बिजली सेव करते हैं उतने ही हम लोग उन संसाधनों को भी बचाते हैं जिनसे कि वो बिजली का उत्पादन होता है। तो ऐसे में जितना हम लोग का जो कंजम्पशन में कमी आती है वो हमारा एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। और हम लोग इसको एक बहुत ही व्यापक स्तर पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उसी प्रकार से अगर हम सब लोग मिल जाएं, अजमेर के तमाम हमारे जो उपभोक्ता हैं, अजमेर ही क्यों पूरे देश, विश्व, और इसको क्योंकि विश्व के लगभग सभी देश अपने अपने तरीके से मनाते हैं और जो विश्व के कुछ प्रमुख जो बिल्डिंग्स हैं जैसे आईफल टावर या स्टैचू ऑफ लिबर्टी या इंडिया में हमारे यहाँ इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पर आप पाएंगे कि शाम के 8:30 से 9:30 बजे के टाइम स्लॉट में जो अर्थ आवर जिसको हम कहते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है और वो लोग उस समय किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं कर रहे होते हैं और वो एकजुटता दिखाते हैं कि हम लोग एक साथ हैं अर्थ को सेव करने की इस मुहिम में, और वो अर्थ आवर को मिल करके सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी बिल्कुल। इस अर्थ आवर
जो आपने मुहिम चलाई है इसके अंदर केवल अधिकारी ही इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, कई राजनेता भी है, जैसे कि अपने राज्यपाल हैं हरिबाबू बागड़े जी, उन्होंने भी जनता से अपील की है कि आप 1 घंटा बिजली बंद करें, मतलब जो गैर ज़रूरी जो उपकरण हैं उनको बंद कर लें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम लोग जितना भी आभार प्रकट करें माननीय राज्यपाल महोदय का उतना ही कम है कि उनके स्तर से अगर इसको एक लीडरशिप मिलती है, एक नेतृत्व मिलता है इस मुहिम को, तो उसकी आउटरीच कई गुना बढ़ जाती है और लोग माननीय राज्यपाल जी की बात को गंभीरता से निश्चित रूप से लेंगे ही। और हम लोग तो बहुत एक सीमित स्तर पर इसको कर पा रहे थे, परंतु जैसे ही राज्यपाल जी ने आह्वान किया तो इसका पूरे राज्य व्यापक एक अपील हुई है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारा जो राजस्थान राज्य है ये इसको आगे बढ़ाएगा और जितना इसका प्रभाव अन्यथा होता उससे कई गुना ज़्यादा अब जबकि माननीय राज्यपाल जी ने अपने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है तब होगा। ये हम लोग के लिए, सभी के लिए न केवल संतोष की बल्कि गौरव की भी बात है। जी बिल्कुल, आपने 1 घंटे के लिए ये बिजली के मुहिम के तहत आप 1 घंटे लोगों से कह रहे हैं कि बंद कर देना है गैर जरूरी उपकरण। आप बता पाएंगे कि कितने किलोवाट आप बिजली का मतलब खपत को आप रोक पाएंगे इस मुहिम के तहत अजमेर शहर में? ये बहुत एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये एक अनुमान है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 8:30 बजे जो हमारा स्कैडा सेंटर है उस समय कितना लोड चल रहा होता है वो हम लोग मेजर कर लेते हैं और फिर हम लोग उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं बिटवीन 8:30 एंड 9:30 और जो भी उसका लोएस्ट पॉइंट आता है उसके आधार पर और फिर किस प्रकार से वो हर मिनट लोड कम होता गया उसके आधार पर एक एस्टिमेशन वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल अर्थ आवर के दौरान हम लोगों का एस्टिमेट था कि करीब 25,000 यूनिट कंजम्पशन जो थी हमारी घटी थी उस दौरान और इस बार का अलग से हमें एस्टिमेट करना होगा। जी बिल्कुल, और इस मुहिम के तहत आप अजमेर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अजमेर की जनता बहुत ही जागरूक जनता है और जैसा यहाँ पर हम लोग जब घूमते हैं अजमेर शहर में तो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं जो कि बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड हैं, बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा जाता है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। सड़कों पर जो साफ़ सफाई हमें दिखती है, कोई ऐसा अनावश्यक पानी का खर्च, बिजली का खर्च हम लोग नहीं देखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता पढ़ी लिखी और पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और इसीलिए हमारी उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि इस अर्थ आवर में वो बढ़ चढ़ करके सहयोग देंगे और बल्कि सहयोग क्या, वो तो अपने हाथ में इसकी लीडरशिप लेंगे और जो हम लोग पिछले वर्ष में जो जिस प्रकार की कामयाबी हमें मिली थी उससे भी अधिक की हम लोग आशा करते हैं इस बार और अधिक से अधिक लोग और अधिक गंभीरता के साथ इसमें शामिल होंगे और हम लोग जो इस वर्ष जितने यूनिट्स सेव कर पाएंगे वो पिछले वर्ष से भी अधिक होंगे। जी बिल्कुल, हमने 60 और अर्थ 2025 मुहिम के बारे में डिटेल से टाटा पावर प्रबंधन से सुनील शर्मा जी से बात की इस बारे में। ये केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं है टाटा पावर की ओर से, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम टाटा पावर के साथ में मिलकर इस कदम में बराबर उनके साथ रहें, क्योंकि ऐसा करने से न केवल हम ऊर्जा के कुछ संसाधनों की खपत में कमी लेकर आएंगे बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की पीढ़ी का नींव डालेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ पायल, DNN इंडिया, अजमेर।